नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में 8 नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों के चुनाव हुए थे। इसके नतीजे आज आएंगे, जिसकी मतगणना लगातार जारी है। अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद के उपचुनाव भी हुए थे और 32 नगर निकायों के नतीजे भी आज ही आएंगे। पहले 10 में से 6 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा था, 2 पर कांग्रेस और 1 पर हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर थी। तो वहीं मानेसर नगर निगम में नया बना हुआ है, यहां पर पहली बार मेयर का चुनाव हुआ। पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग हुई थी। तो वहीं पानीपत में 9 मार्च को वोट डाले गए थे, जिसकी आज जिस तरीके से मतगणना लगातार चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है और ऐसे में जो रुझान जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके हिसाब से छोटी सरकार हरियाणा में किसकी बनती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर विश्लेषण करेंगे। कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय के रण में किसका कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती स्थिति को देखते हुए अगर बात की जाए तो, और जो फैक्टर है वो फैक्टर किस हद तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे करते हुए भी दिखाई दी थी। अगर चुनाव के दौरान की अगर बात की जाए, उस पर नजर डालें तो वहां पर हमने देखा था कि बड़े बड़े दिग्गज स्थानीय चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए थे। यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मैदान में रोड शो करते हुए नजर आए। तो वहीं विपक्षी दलों की भूमिका में भी बड़े दिग्गज यहां पर जान फूंकते हुए चुनाव में हमने देखे। उसके मद्देनजर जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की किस्मत कैद हुई और आज का वो दिन जहां पर उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, उन उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला होगा। और कुछ जगह से जो आंकड़े आ रहे हैं वहां स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है और कुछ जगह से अभी इंतजार के बीच में किस तरीके के समीकरण यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की ऐलान यहां पर करती नजर आ रही है। बड़े मंच से ट्रिपल इंजन का जिक्र हमने सुना और उसके अनुरूप अगर ये नतीजे होते हैं तो किस तरीके से कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा साबित होगा। क्या स्थानीय निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो प्रभावी तौर पर नजर आए या फिर उस पर इंपैक्ट की बात की जाए। 5 महीने पहले जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हमने देखे हरियाणा के भीतर तो उसको लेकर भी क्या उसका प्रभाव इन नगर निकाय चुनाव पर रहा और कितना प्रभाव रहा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से धरातल की तस्वीर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। क्या उनका एनालिस्ट कहता हुआ नजर आ रहा है, समीकरण क्या कुछ है, फैक्टर कौन से साबित यहां पर बड़े साबित होते हुए नजर आए। चूंकि जो नगर निकाय का जो चुनाव होता है स्थानीय मुद्दों पर बेस्ड होता है और कहते हैं कि हर एक चुनाव के अपने अपने समीकरण, अपने अपने मुद्दे और अपने अपने जो लोगों के मुद्दे होते हैं वो यहां पर हावी होते नजर आते हैं। चाहे वो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की चुनावों का दृष्टिकोण अलग होता है, विधानसभा के चुनावों का दृष्टिकोण अलग होता है, उनके मानक अलग होते हैं। तो उसी तरीके से नगर निकाय के जब चुनाव आते हैं तो स्थानीय उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवारों का चेहरा सबसे बड़ा यहां पर इंपैक्ट पैदा करता है और उसी के मद्देनजर स्थानीय मुद्दे भी इस कड़ी में जुड़ते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो आमतौर पर आमजन की लोगों के जिंदगी से सरोकार रखते हैं, उनसे जुड़े हुए दैनिक जीवन में जिस तरीके से जो मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो पानी हो, सबकी जो उचित व्यवस्था कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि छोटे सरकार के रूप में जो हमारे साथ उम्मीदवार जुड़े, जो उम्मीदवार आए वो हमारे क्षेत्र का विकास कराए, क्षेत्र की समस्याओं को आगे तक रखे, वहां से फंड प्रोवाइड कराए जिसके तहत कहीं ना कहीं
क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके। तो उस दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बड़ा छोटी सरकार के रूप में साबित होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है इसका एनालिसिस करते हुए नजर आई थीं और उसी हिसाब से जो है प्रचार प्रसार करते हुए भी हमने धरातल पर देखी। तो वहीं मेयर और वार्ड पार्षदों की मतगणना लगातार जारी है और निकाय चुनाव के नतीजे जो है 8 बजे से ही मतगणना स्टार्ट हुई थी कड़ी सुरक्षा के बीच में, और कई जगह से जो है आंकड़े भी सामने आते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर हमारे पैनलिस्ट क्या कुछ अपने समीकरण रखते हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ खास खबर की चर्चा करने के लिए और सरकार, छोटी सरकार पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अभिता दूजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो छोटी सरकार के रूप में जो जानी जाती है, निकाय चुनाव में जिस तरीके से छोटी सरकार बनने के दावे किए जा रहे थे, उसको लेकर जो है आप क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, किस तरीके से जो है आंकड़ों पर अपनी जो है एनालिसिस करते नजर आ रहे हैं? मुझे थोड़ा सा समझाएं कि आज जो है जो छोटी सरकार के रूप में जो मतगणना चल रही है और उसके रिजल्ट जो है, नतीजे अब कुछ देर बाद आएंगे, और ऐसे में कौन से फैक्टर हैं वो यहां पर निर्णायक और प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे? हाँ, नमस्कार गौरव जी, सभी साथियों को नमस्कार और हरियाणा की देव तुल्य जनता को नमस्कार। देखिए, जैसे कि नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव की कमान संभाली हुई थी पूरे तरीके से, और पूरा जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो कहीं भी निकाय चुनाव में उतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आए। सारे के सारे विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव को हार मान ली थी अपनी, इसलिए पहले ही वो हार मान चुके सारा विपक्ष जो था वो एक साइड में था। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम थी, चाहे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा हो, चाहे मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भाजपा हो, या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, सभी ने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी थी और हर जगह जाकर के जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। और ये सीधा सीधा जो छोटी सरकार है, जनता के साथ संवाद, जब तक जनता से सीधी बातें नहीं होती, जनता के मुद्दे आपको नहीं पता होता, या जनता आपसे बात नहीं कर पाती है, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जनता में है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमसे बातें करती है, जो हमारी बातें सुनना चाहती है, जो हमारे लिए काम करना चाहती है। बीते 10 वर्षों का जो कार्यकाल है वो हरियाणा की जनता ने बखूबी तरीके से देखा है। तीसरी बार जब सरकार बनाई तो कमाल की बात यह है कि पहली बार जो मैंडेट सरकार को दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उससे भी कहीं ज्यादा सीटें बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में हरियाणा की देव तुल्य जनता ने डाली। और 2024 का चुनाव था विधानसभा का, वो दिवाली के समय पर था, और आज ये जो निकाय चुनाव है वो होली के समय पर आज रिजल्ट आ रहे हैं। तो दिवाली भी हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का खूब जश्न के साथ मनाई थी, और जो रंगों का त्योहार होली है, इसमें भी हरियाणा की देव तुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खूब गुलाल रंग लगा करके खेलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो आपने पूछा कि आकलन क्या है, आकलन यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बीते 10 वर्षों के जो कार्य है, जो कि हरियाणा आजाद होने के बाद से लेकर के बाकी जो तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही, उनकी विफलताओं को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सफलताओं को देखते हुए आज हरियाणा की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को या कमल खिलाने के लिए आतुरता के साथ हर एक चुनाव का इंतजार करती है। और ये बहुत ही कमाल की होली है। अब की बार हरियाणा की जनता ने कमल के साथ होली मनाई है, ये कमाल की होली है। तो ये बहुत ही शानदार है। हरियाणा की देव तुल्य जनता का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय चुनाव में दी। और जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कमिटमेंट की सरकार है, इस पर हरियाणा की जनता को बखूबी तरीके से भरोसा है। और नायब सिंह सैनी जी की जो कथा कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार, अगर तीसरा इंजन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लग जाए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की नायाब सरकार है,
और अगर ये छोटी सरकार है, जिसे छोटी सरकार कहा जाता है, इसका इंजन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लग जाए तो जो हरियाणा के विकास की गति है, जो मोदी जी का सपना है, नायब सिंह सैनी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित होगा, हरियाणा विकसित होगा, उस कथन पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को और हरियाणा की जनता ने बहुत ही शानदार मैंडेट दिया है। जितनी तारीफ, जितना धन्यवाद किया जाए हरियाणा की कि आप देखिए सचिवालय में पहले तो एक महीने तक चुनाव, दिल्ली निकाय चुनाव में इनके मंत्री, मुख्यमंत्री छोड़कर दिल्ली बैठे रहे। फिर एक महीना तक गली मोहल्ले में 10-10 लोगों की नुक्कड़ सभाएं मुख्यमंत्री ने की है। बड़ी हैरानी की बात है। और हमारे आदरणीय हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके थे कि स्थानीय, चाहे कांग्रेस की सरकार 12-13 में रही, जब सरकार थी, हमारे समर्थित ही उम्मीदवार जीतते थे। उस समय भी हमने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था और ना ही हुड्डा साहब ने इस तरह से कभी प्रचार किया। और हमारे अन्य चाहे सीनियर नेता थे, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किसी भी बड़े नेता ने इस तरह से छोटी नुक्कड़ सभाएं नहीं की, क्योंकि ये ठीक है, हमने सिंबॉलिक अपनी विचारधारा पेश की है। पहली बार हमने ये पेश किया कि हम अपनी विचारधारा के साथ सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने तय करना है कि उन्हें किसके साथ जाना है। परंतु इन्होंने तो सिर्फ एक, मुझे हैरानी होती है, एक मुख्यमंत्री इतने उतरे, प्रधानमंत्री जी की भी जनसभा करवा देते। हर चुनाव का एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल होता है। अब मुख्यमंत्री जी जब इस सत्र पे आके चुनाव लड़ने लगे तो उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो। और इतना धन बल का प्रयोग, ये इतना जो इन्होंने किया इस चुनाव में, आप अंदाजा लगा सकते हो। इन्होंने अपने पार्षद के चुनावों में कितना पैसा पार्षद के उम्मीदवारों को, मेयर के उम्मीदवारों को, जो इनके आलीशान दफ्तर है, जो पैसा इनका 2 नंबर का यहाँ बहाया इन्होंने, मैं समझता हूं उससे अच्छा अगर ये वो पैसा जनता के जो वादे किए हैं पिछले 5-6 मास में, हो गए तीसरी बार सरकार बने, अगर उन वादों को पूरा करने में लगाते तो बहुत प्रदेश की जनता का भी भला होता। और इसमें विपक्ष भी मैं समझता हूं एक अच्छा रहता, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए। और आप इसके साथ साथ देखिए कि योगेश जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और प्रवक्ता तो लगातार ये कहते रहे हैं कि इनके लिए कोई भी छोटा बड़ा चुनाव नहीं होता, चुनाव की तरह से वो लड़ते हैं। रीजन में आता है जी, जहां से इनके केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत जी का इतना प्रभाव, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना प्रभाव है, उनकी जो नीतियों का ये अभी जो बखान कर रहे थे। और आपने कल विधानसभा में देखा होगा, 3 दिन का सेशन हुआ है, जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे युवा विधायक सुरजेवाला जी ने जब बात रखी, आपने रोजगार की, आपने जो भ्रष्टाचार की, पर्ची खर्ची के खुलासे किए सारे इनके, तो पर्ची खर्ची का खुलासा मैं नहीं, इनके खुद रामकुमार गौतम जी ने भी कर दिया कि इनके मंत्री पैसे लेते हैं पंप लगवाने के नाम पे। और कल आपने सदन की गरिमा देखी होगी, इनके मंत्री और विधायक के बीच में ऐसी जुत्तम बाजार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और जो इन्होंने विधानसभा के मंदिर की गरिमा को गिराया है भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ी खेद की बात है। सोचना चाहिए कुछ, आपको किस जिम्मेदारी के साथ आपके विधायकों को जनता ने चुन के भेजा था। इस तरह के लाछन और जो उन्होंने एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग, अरविंद शर्मा जी ने, इनके मंत्री है, आखिर वो उन्होंने जो किया उससे पूरे प्रदेश का सिर जनता का शर्म से झुक गया है। ऐसी क्या हार में क्या जीत में, मुझे वो इनके पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां आज भी याद आती है। उनकी सरकार एक मत से गिर गई थी, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चलाई। ठीक है, आज आप भी, मैं समझता हूं, ये क्यों नहीं लड़ते जिला परिषद के चुनाव? फिर तो आप पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं लड़ते? सिंपल पे बेनीवाल जी जवाब दीजिए। आपको अगर इतना ही गुरूर है, आप क्यों नहीं चौकीदारी का चुनाव लड़ते सिंबल पे? चौकीदारी का आपने नए नंबरदार बनाना बंद कर दिया। आप तो जो भी चुनाव आ जाए तो हर को सिंबल पे लड़े, सरपंच का भी लड़े, आपको अपनी हैसियत का औकात का पता लग जाएगा। आज भी क्यों इंडिपेंडेंट पार्षद जीत के आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा और इसका जवाब जो डॉक्टर पंकज से लूंगा, लेकिन अविता दोजा जी के पास भी मुझे जाना है। अविता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से जो है
ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, नतीजों की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, और डॉक्टर पंकज भी लगातार ये कह रहे हैं कि इन नतीजों पर जो है अब से कुछ देर बाद मोहर लग जाएगी और कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन का जो रूप में जो डबल इंजन में जुड़ता हुआ नजर आएगा। और कमल के साथ में कमाल की होली भी यहाँ पर जनता ने प्रदेश के भीतर खेली है। तो वहीं ये आंकड़े किस तरीके से आप देख रही हैं? फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी की बढ़त और हिसार में भी बीजेपी की बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। करनाल की बात करूं तो वहां पर बीजेपी की संदेश तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जो है इस पूरे समीकरणों को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने ये खेल रहे हैं, जनता के साथ खेल रहे हैं, लोकतंत्र की मशीनरी है उसके साथ खेल रहे हैं, चुनाव आयोग खेल रहे हैं, ईडी के साथ खेल रहे हैं, जनता की भावना के साथ खेल रहे हैं, काम नहीं कर रहे, वाकई में ये खेल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि हम जो विपक्षी पार्टियां वो हार मानकर बैठे। अरे आप पहले ये तो देखिए, आपकी खुद की पार्टी जब इतने बड़े सारे आपके बड़े लीडर जब इन्हीं स्तर पर उतरे हैं तो सारे निकाय चुनाव पर, सारे सिंबल पर, सारे चुनाव पर, सारी सीटों पर चुनाव जो है वो सिंबल पर नहीं लग रही है बीजेपी भी, कहीं कहीं वो लड़ रही है। तो ये पहले तो आप खुद तय कर लो कि आपको आपकी स्थिति क्या है। तीसरी बात कि जो नायाब सिंह सैनी जी है, देखिए उनके पास है वित्त मंत्रालय भी है। ठीक है। कोई अच्छी बात है, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, हमें सारे चुनाव चाहे वो विधानसभा हो, चाहे निकाय हो, चाहे लोकसभा, सभी पर एक पार्टी है वो क्षमता से लड़ती है। पर जो नायाब सिंह सैनी जी है उनके पास एक जिम्मेदारी है। जनता ने, हरियाणा की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है ताकि वो रोजगार के मुद्दे सुलझा सके। अब आप ये देखिए कि इसका ये जो दिल्ली के चुनाव में गए, अब ये यहाँ पर गए, आप जाइए, पर आप जो आपके पास जिम्मेदारी दी गई है, जब आप बजट पेश कर रहे हो, उस बजट के लिए जो मीटिंग है, आप ये देखिए कि जो बजट पेश होना उससे पहले जो विपक्षी दल के जो नेता है, सबकी जो विधायकों की मीटिंग है, वो इतनी हड़बड़ी में हुई है, उसको कम से कम 1 महीना पहले कराना चाहिए था, जिससे कि बजट में अच्छे से सुझाव लिए जाते। तो आप चुनाव प्रचार करने के चक्कर में जो आपके पास वित्त मंत्रालय है, या तो आप वित्त मंत्रालय नहीं रखते, जब आपको पता है आपके पास और जिम्मेदारी, आप किसी और को भी दे सकते हैं। तो बात ये है कि देखिए, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, आपको ये बनाया गया है कि आप पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करें, रोजगार को मजबूत करें, मुद्दों के लिए काम करें, ना कि सिर्फ प्रचार जीवी बनकर रह जाए। तो जनता ने नायाब सिंह सैनी जी को चुनावी जो प्रचार का जीवी नहीं बना के भेजा है। तो ये हमारा जो है वो मुद्दा है कि भाई आप काम करिए, आप दूसरे भी आपको कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई वो सबका पार्टी का अपना निजी डिसीजन रहता है। और दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से अभी आप ये देखिए निकाय के लिए अब ये बोल रहे हैं, इन्होंने गुरुग्राम, फतेहाबाद, क्या ऐसे सारी जगहों के नाम है। आप ये देखिए जो चुनाव का नतीजा आया है, इतना मतलब कम जो वोटिंग प्रतिशत है, वो जो मतदान का प्रतिशत है वो इतना कम आया है, जो कि बहुत उदासीनता दिखाता है, निराशाजनक है। और उल्टा आप ये देखिए कि इस निकाय चुनाव में जो 2 मार्च को और 9 मार्च को हुए हैं, आप ये देखिए पानीपत के अंदर तो लगभग 10% गिरावट आई है कि 10% बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जो वोटर से बाहर ही नहीं निकल कर आ रहे हैं, वो मतदान ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास है। तो उनको ये लगता है, बिल्कुल आज सिर्फ विपक्ष पार्टी को नहीं, आज जनता के मन में ये विश्वास है कि ये लोग चुनाव आयोग के साथ खेलते हैं। तो यही कारण है कि जो मतदान है वो इतना कम प्रतिशत हुआ है। और इन्हें और ये जिन शहरों के बारे में बात कर रहे हैं, या हमने देखा है कि बीते 1 साल में जितने भी चुनाव हैं, लोकसभा, विधानसभा या निकाय चुनाव, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी हरियाणा के अंदर शहरों में जो मतदान है वो बहुत ज्यादा गिरा है। गाँव में जितना ठीक है काफी गिरा था, शहरी मतदाता बहुत कम हुआ है। जहाँ की शहरी मतदाता से हमारी जो उम्मीद है वो ज्यादा होती है कि वो अपने निर्णय का वो मतदान ज्यादा करेंगे। और ये उदाहरण दिखाता है डॉक्टर पंकज जी, इस बात को अविता जी लगातार कह रही हैं कि आप लगातार खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मशीनरी के साथ हो, जनता के साथ हो। और जिस तरीके से योगेश जी ने कहा कि देखिए चुनाव में हार तो आपकी नैतिकता के आधार पर तभी हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों का जवाब क्या है? देखिए गौरव जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत मेरे दोनों प्रवक्ता साथियों पर सटीक बैठती है। दोनों के पास हार के कारणों का ना कोई रीजन नहीं है।
कि हम हारे क्यों हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने चुनाव लड़ने के लिए किसने मना किया था आपको? किसी ने हाथ पकड़ा था या किसी ने सिंबल देने से मना किया था? देते थे आप ही चुनाव लड़ लेते। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला क्यों नहीं चुनाव मैदान में है? जब आपका मुख्यमंत्री बनने की बात थी, 4 मुख्यमंत्री थे। आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है तो एक भी लीडर ऑफ अपोजिशन आपके पास नहीं है। तमाम बैठके लगातार आपकी पार्टी की करते जा रहे हैं। योगेश सिहाग जी मेरे साथ ही थे बजट सत्र के शुरू होने से पहले डिबेट में। इन्होंने सीना ठोककर कहा था कि बजट सत्र से पहले हमारा एलओपी आ जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन दे। क्यों नहीं दिया भाई? किसने रोका है? ना ईवीएम की जरूरत है, ना बैलेट पेपर की जरूरत है। आपके 37 विधायकों को चुन रहा है, नहीं चुना गया। तो कांग्रेस पार्टी हारी हुई कांग्रेस है, हार मान चुकी हुई कांग्रेस है। ये दोनों बातें इन पर छटक बैठती हैं। आम आदमी पार्टी की मेरी साथी अभिता दूजा कह रही है कि मशीनरी का पद। आपकी पार्टी के सुशील गुप्ता जी क्यों नहीं आए भाई चुनाव लड़वाने के लिए अपने साथियों को? आज अनुराग ठाकुर जी कहाँ है? वो चुनाव लड़वाने के लिए क्यों नहीं आए? पहले तो वो दोनों बहुत घूमते थे चुनाव के दौरान। आपको किसने रोका था आम आदमी पार्टी को कि आपके पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में ना आए? अरविंद केजरीवाल को किसने रोका था? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो विपाशा में चले गए। उनको तो इतना भारी सदमा लगा, झटका लगा है चुनाव हारने के बाद दिल्ली का। अब अगर ये लोग जनता के काम नहीं करेंगे तो जनता तो नकारेगी ना गौरव सिंह को। अब अगर ये चुनाव लड़े या ना लड़े, अब जनता ने अगर इनको नकार ही दिया है और ये अपनी हार पहले ही मान चुके हैं, तो मैं क्यों ना कहूं कि पूरे विपक्ष ने हार मान चुका है, अपनी पहले ही हार मान चुका, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। अब उसमें इनका पॉइंट ये रहता है कि हम चुनाव लड़ भी ले, हम जीत भी ले तो हमें काम नहीं करने देंगे। ऐसा तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि सिरसा से ही गोकुल सेठिया कांग्रेस के विधायक है, नारायणगढ़ से सैमी चौधरी कांग्रेस की भी विधायक है, असम से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे शमशेर गोगी। तीनों के तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है कामों की, नायब सिंह सैनी जी के कामों की तारीफ की है। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का जो हर जगह विकास करता घूम रहा है, सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहा है, हर एक विधानसभा को साथ लेकर के चल रहा है, जहां पर इसका कोई भेदभाव नहीं है कि कांग्रेस का विधायक है, इनेलो का विधायक है, भाजपा का विधायक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस के साथी ही, कांग्रेस के एमएलए साथी भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा बने हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कमाल की बात है। चुनाव से भागे हुए लोग नहीं है, ये चुनाव से भाग रहे हैं। 5 सेकंड योगेश जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट। ठीक है डॉक्टर पंकज, ठीक है योगेश जी 5 सेकंड में आप जो फाइनल कमेंट दीजिए कि आप तो चुनाव से जो है भागे हुए और हारे हुए जो है कांग्रेस पार्टी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। 5 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। अभिता जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार छोटी सरकार के रूप में दिखाई दे रही है? योगेश, मुझे लगता है योगेश जी जा चुके हैं और फिलहाल समय भी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे ज्यादा बढ़ने की। डॉक्टर पंकज और योगेश सिहाग और अभिता दूजा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं कि किसकी बनेगी छोटी सरकार। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।